हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा के बारे में। संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा अगले महीने। तो ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे और महात्मा गांधी जी के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। आपके पास जितने भी ग्रुप वगैरह हैं सभी में उसको शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में ये प्रतिमा बनाई जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र की पहले बात करते हैं। संयुक्त जो राष्ट्र सभा है, अगर उसकी बात करें, उसका जो हेडक्वार्टर है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क। महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर माना जाता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। बापू की उपाधि गांधी जी को किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को बापू की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। अगर इनके जन्म की बात करें, गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर को हुआ था। इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती जिसको कहते हैं मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? वर्तमान में जो गुजरात है उस राज्य में एक स्थान है पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। वे अपने 3 भाइयों में से सबसे छोटे भाई थे। गांधी जी सबसे छोटे थे लेकिन फिर भी सबसे छोटे थे। सबसे ज़्यादा याद किया जाता है गांधी जी को। इन्होंने जो आंदोलन लड़े थे कुछ इस प्रकार हैं। 1915 में जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे तो सबसे जो पहला आंदोलन लड़ा था उन्होंने चंपारण आंदोलन 1917 में ये हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास हुआ था ये। स्वराज और नमक सत्याग्रह, नमक मार्च को जिसको नमक मार्च के नाम से जानते हैं, ये 1930 में चला था। 1930 में दलित आंदोलन और निश्चय दिवस ये भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन में भी गांधी जी ने पूरा सहयोग दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1942 में, इसकी शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 में। स्वतंत्रता और भारत का विभाजन ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं इसमें हमारे गांधी जी। और गांधी जी की जो भूमिका है उनको भारत हमेशा याद करेगा। आगे चलते हैं। इन्होंने 9 पुस्तक लिखी थी। गांधी जी के द्वारा 9 पुस्तकों का विमोचन किया गया। वो किस प्रकार हैं? वो हैं सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग या आत्मकथा, मेरी जीवनी कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख और हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है गांधी जी की। वेरी इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये हिंद स्वराज। आगे चलते हैं। गांधी जी की बात करें तो अपने जीवन में ये 6 वर्ष 5 महीने जेल में इन्होंने गुजारे थे। गांधी जी ने 6 वर्ष
एक बहुत लंबा समय होता है किसी के लिए। 6 वर्ष 5 माह इन्होंने जेल में बिताए थे। किस लिए? भारत की आज़ादी के लिए। अपने आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी लगभग 13 बार गिरफ्तार हुए थे। कितनी बार? 13 बार। देश के लिए मर मिटने वाले हमारे आदर्श गांधी जी। आगे चलते हैं। गांधी जी की जो हत्या की गई थी वो नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी गोली मार कर। इसीलिए 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। क्या मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। तो ये थे हमारे और आप सभी के आदर्श महात्मा गांधी। इनकी प्रतिमा का अनावरण अगले महीने किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र में। तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है, बड़े ही गौरव की बात है। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने महात्मा गांधी से संबंधित आपको बताई। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना।